ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कबूतर को छत पर दाना डालने वाले, कान खोलकर सुने। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, यह आज आपको जानना होगा। अक्सर मनुष्य अपनी सुख शांति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत से उपाय करता है। लेकिन उपाय करते वक्त अगर आप सही नियमों का पालन नहीं करते हो या उपाय के समय आप जल्दबाजी में कोई भी गलती करते हो तो वह उपाय फायदा देने की जगह आपको नुकसान भी दे सकता है। लाल किताब में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने के उपरांत मनुष्य रातों रात अपने ग्रहों की चाल को बदल सकता है। मतलब लाल किताब के ऐसे ऐसे टोटके हैं जिनको करने पर मनुष्य एक दो बार में ही बड़े से बड़ा फायदा ले सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लाल किताब से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर रहे हो लेकिन उस उपाय की किसी भी सावधानी का, नियम का कोई ख्याल नहीं रख रहे हो तो वह उपाय आपको फायदा पहुंचाने की जगह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यह बात पूर्णतः सत्य है। बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, हमें किसी ने कबूतर को दाना डालने का उपाय बताया, लेकिन जब हमने उस उपाय को किया तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ हुए जो हम ये चाहेंगे कि किसी के साथ ना हो। मतलब बातों बातों में, इशारों में, मेरे कहने का मतलब आप समझिए। आखिर क्या हमारे भक्तों ने हमसे शेयर किया, क्या बताया, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। कबूतर को दाना आपने भी कभी ना कभी ज़रूर डाला होगा। लाल किताब में भी कबूतरों से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन उपाय बताए गए हैं। लेकिन शर्त एक है, जो उपाय आप कर रहे हैं, अगर आप उस उपाय का पूरा पूरा फ़ायदा लेना चाहते हो तो उसकी सही जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2025 में आने वाली देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाले तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके ऊपर बना रहे। मिलकर बोलेंगे जय माता लक्ष्मी, ओम विष्णु नारायणाय नमः। तो प्यारे बंधुजनों, छत पर कबूतर को दाना डालने वाले, ध्यान से सुनो। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से पशु पक्षियों से जुड़े हुए, कीट मकोड़ों से जुड़े हुए ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जो देखते ही देखते कि मनुष्य की तरक्की को दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ा सकते हैं, रंक से राजा बना सकते हैं। ऐसे ऐसे टोटके हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं और उन्हीं में से एक उपाय छत पर कबूतर को दाना डालना, इसकी हम बात करने वाले हैं। हमारे कुछ साथियों के प्रश्न आए थे कि पंडित जी, हम कहीं पर कुंडली दिखाने गए तो उन्होंने हमें बताया कबूतर को
दाना डालने का। लेकिन हम कबूतर को छत पर दाना डालने लगे और जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस मनोकामना के लिए उन्होंने हमें ये उपाय बताया था, वो काम होना तो दूर की बात है, उसके अलावा भी हमारे जो काम थे वो भी बिगड़ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? कई बार हमसे अनजाने में कुछ ऐसी भूल चूक हो जाती हैं जिनका बहुत बड़ा नुकसान भी हमें भविष्य में उठाना पड़ सकता है। अगर आप भी कबूतर को छत पर दाना डालते हैं तो सावधान हो जाइए। कभी भी अगर आप कबूतर को दाना डाल रहे हैं तो पहली शर्त है, छत पर, अब खासकर अपने घर की छत पर कबूतर को दाना डालने से आपको बचना चाहिए। छत राहु का प्रतीक कही गई है हमारे धर्म में। छत के द्वारा राहु को देखा जाता है और अगर आप कबूतर को छत पर दाना डालते हैं तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं राहु की क्रूर दृष्टि का सामना आपको करना पड़ सकता है। राहु मानसिक परेशानियां, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, अचानक से टेंशन, मन को भटकाना, बिना बात के लड़ाई झगड़े करवाना, एलिगेशन लगवाना, ये सब राहु के अंडर आता है। अगर आप हर रोज कबूतर को छत पर दाना डालते हैं तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप अपने राहु को बहुत खराब कर रहे होते हैं। और जब आप ऐसा काम रेगुलर करोगे तो आपको राहु के दंड के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु जब खराब होगा तो वो आपको ऐसी ऐसी परेशानियां दे सकता है। कोर्ट कचहरी तक का केस कई बार राहु करवा देता है, जो काम आपने किया भी नहीं उसका झूठा आरोप लगवा देता है। ये सब कार्य राहु करवाता है। इसलिए कबूतर को कभी भी छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। अगर डालना चाहते हैं तो खुले मैदान में डाल दीजिए, अपने घर से बाहर किसी जगह पर डाल दीजिए। जितना संभव हो सके कबूतर को अगर आपने दाना डालना है, बाजरा डालना है, कुछ भी डालना है, तो अपने घर की सीमा से बाहर में ही आपको यह सारा कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये जो उपाय आप करते हैं ये ग्रह उतारा के रूप में करते हैं और इसका जो उपाय करने से फिर कोई भी नेगेटिव दोष भी आपके ऊपर नहीं आता। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय माता की।